कौन है गायक? कृष्ण राशि। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल, गुमनाम लखनवी, आज आप सबका हार्दिक इस्तकबाल करता हूं और आप सबका जो है खैर मकदम करता हूं अपने इस जबरदस्त फेसबुक के टॉप रेटेड शो। दोस्तों, आप सब ने मिलके बनाया हमें फेसबुक का नंबर 1 शो। हमारा शो इस वक्त फेसबुक पे नंबर 1 है दोस्तों। फेसबुक का नंबर 1 लाइव शो हमारा हंगामा 2022। आप सभी दोस्तों का, सभी चाहने वालों का, सभी सुनने वालों का, श्रोताओं का और अपनी पूरी हंगामा टीम का शुक्रिया अदा करता हूं दोस्तों कि आपके प्यार ने, आपकी मेहनत ने, आपकी चाहतों ने हमारे शो को इस जो है दुनिया का, इस फेसबुक की दुनिया का सबसे टॉप रेटेड शो बनाया दोस्तों। तो आज फिर हमारे पटल पे एक बार हंगामा के मंच पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और मात्र 4 शब्दों के बाद आज के हमारे जो मौजूद मेहमान हमारे पटल पर उपस्थित हैं, जिनसे आज हमारा मंच सजने वाला है, और जो मेहमान हमें पटल के उस पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उपस्थित हुए हैं दोस्तों, आप सबकी शान में मैं 4 पंक्तियां जो है दे रहा हूं और उसके बाद चलेंगे हम अपने कार्यक्रम पे, क्योंकि आज हमारा कार्यक्रम वैसे भी करीब 2 मिनट लेट हुआ है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं दोस्तों। और आप सबके प्यार को, आपकी चाहतों को, आपकी इनायतों को मेरी ये पंक्तियां समर्पित है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा कि आप यहाँ आए, शुक्रिया मेहरबान। आप यहाँ आए, शुक्रिया मेहरबान। क्या कहें आपको, क्या कहें आपको, अरे हम हुए बेजुबा। और हंगामा की महफिल हुई हर्ष से तरबतर। हंगामा की महफिल हुई हर्ष से तरबतर। नूर से भर गया ये सारा समा। नूर से भर गया ये सारा समा। नूर से भर गया ये सारा समा। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन दोस्तों। इस्तकबाल है आपका, हमारे चाहने वालों का जो पटल पे उपस्थित है दोस्तों। और इसी बीच मैं आवाज देना चाहूंगा हमारे बड़े भाई आदरणीय महेश अस्थाना प्रकाश बरेलवी जी को, बड़े ही आदर के साथ, बड़े ही अदब के साथ, कि आज का कार्यक्रम का संचालन उनको करना है। आदरणीय अभय जी हमारे कार्यक्रम का आज का संचालन करने वाले थे, लेकिन कुछ जो है उनके पारिवारिक जो है कुछ किसी की समस्याएं होने के कारण आज वो हमारे साथ जुड़ तो गए हैं, लेकिन कार्यक्रम का संचालन उन्होंने आदरणीय अस्थाना जी को सौंप दिया है। तो दोस्तों, कहते हैं कि आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। तो आज अभय जी की बजाय आदरणीय अस्थाना जी इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे। तो मैं बड़े ही आदर के साथ और सम्मान के साथ अस्थाना जी को आमंत्रित करता हूं आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए, कि वो मंच पर प्रकट हो और जो है मंच का संचालन अपने हाथों में लें। इधर भी हंगामा, उधर भी हंगामा, इधर देखो उधर हंगामा, फेसबुक पर मचा रहा है हंगामा, शोमैन मनोज का हंगामा हंगामा हंगामा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा पटल पर भाई अभय सिंह को, जो अपनी अध्यक्षता के लिए कार्यभार ग्रहण, भाई अभय जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। वंदन, अभिनंदन। और मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा कानपुर से अपनी बहन कुसुम सिंह अविचल जी को, वह पधारे और मुख्य अतिथि का पदभार ग्रहण करें, कुसुम सिंह अविचल जी। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा भाई अलवी जी को कि वह आए और पटल पर उपस्थित हों। भाई अलवी जी, शायद अलवी जी को जुड़ने को समस्या है और हमारे साथ प्रयास कर रहे हैं जुड़ने का हमारे भाई सिंह साहब, जो वो किन्हीं कारणों पर उनका भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है तो जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि वह जल्दी से जल्दी जुड़े। जी अलवी जी जुड़ गए हैं। अलवी जी का स्वागत, वंदन। अलवी जी हमारे एटा से जुड़े हैं, बहुत अच्छे गीतकार, दोहाकार और बहुत अच्छे जो है गजलकार भी हैं। इनका वंदन। युवा है, युवाओं से ही हमारी शक्ति बढ़ती है, हमारे किसी मंच की शोभा बढ़ती है। जहां युवाओं का और जो है
अनुभव का मेल होता है वहां बात ही कुछ और होती है। मेल के रूप में, हमारे अनुभव के रूप में है भाई अभय सिंह अभय, और अनुभव नए नवोदित हमारे हैं भाई अलवी जी, और हमारी डॉक्टर कुसुम सिंह अविचल का तो जवाब ही नहीं, जो जहां आ जाती हैं तो वहां छटाएं बिखर जाती हैं। ऐसी सुंदर मंच को सज्जा करते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है, और मैं फिर हंगामा के मंच पर अपने सभी श्रोताओं का, रितु चतुर्वेदी का, भाई डॉक्टर सुधा मिश्रा, सबका सम्मान करते हुए आमंत्रित कर रहा हूं बहन कुसुम सिंह अविचल को कि वह आए और माँ की वंदना प्रस्तुत करें, क्योंकि जब तक कि माँ की वंदना नहीं होती है कोई भी कार्यक्रम हमारा सफल नहीं माना जाता है। मैं डॉक्टर कुसुम सिंह अविचल को आमंत्रित कर रहा हूं कि वह माँ की वंदना कर हंगामा का शुरुआत करे। बहन डॉक्टर कुसुम सिंह अविचल। सर मैं आपसे एक क्षण का समय चाहूंगा। पटल पे हमारे जो मेहमान उपस्थित, जी पटल पे हमारे जो मेहमान उपस्थित है, एक बार उनका वंदन करूं, और मैं चाहूंगा उसके पश्चात दीदी आज माँ का वंदन करें। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा हमारे भाई साबिर परवेज जी पटल पे आ चुके हैं, बहन ऋचा सिन्हा जी आ चुकी है, सीमा श्रीवास्तव जी आ चुकी है, रामजी लाल सिंह जी आ चुके हैं, सोहन लाल शर्मा जी आ चुके हैं, भाई पंकज खरे जी आ चुके हैं, रितु चतुर्वेदी जी आ चुकी है, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी पटल पे लगातार जुड़ी है, भाई प्रदीप कुमार चतुर्वेदी जी, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी जुड़े हैं, और दोस्तों जो भी लोग पटल पे जुड़े हैं आप सबका हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा दोस्तों, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी कुसुम दीदी की जो बेहतरीन सरस्वती वंदना की गूंज है दोस्तों, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी को भी मैं देख पा रहा हूँ। सभी सुधी श्रोताओं का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, वंदन है, और दीदी को आमंत्रित करता हूँ, वापस चलता हूँ दीदी की तरफ, दीदी को आमंत्रित करता हूँ कि माँ सरस्वती को जो है विराजमान करें मंच पर। बहुत बहुत आभार, मंच को नमन करती हूँ। हमारा ये हंगामा 2022 महाकाव्य कुंभ 2022 प्रणाम करती हूँ अपने इस पावन मंच को, अपने इस शानदार पटल को, और माँ वाणी का आगाज करती हूँ, इस कार्यक्रम का शुभारंभ करती हूँ। सुनिएगा, माँ वाणी के चरणों में कुछ शब्द पुष्प रखती हूँ। वीणा को बजाती मंत्रों को गाती, वीणा को बजाती मंत्रों को गाती, सरसिज से निकल आ जाओ माँ। वीणा को बजाती मंत्रों को गाती, सरसिज से निकल आ जाओ माँ। सुरभि कुमुदनी सी बिखराती, धन्य हमें कर जाओ माँ, धन्य हमें कर जाओ माँ। अर्पित है अकिंचन सृजन सभी, अर्पित है अकिंचन सृजन सभी, बस आपके शुभ चरणों में माँ। और भाव कल्पना बिखरे मोती, कविता की माल बना जाओ माँ, कविता की माल बना जाओ। शब्द ज्ञान वाणी शुचि संगम, सतपथ हमें दिखाओ माँ। शब्द ज्ञान वाणी शुचि संगम, सतपथ हमें दिखाओ माँ। और मुखर प्रखर प्रांजल भाषा में लेखन मंत्र बताओ माँ, लेखन मंत्र बताओ माँ। जन जागृत से पथ प्रशस्त कर, नैतिक चरित्र निर्माण करो माँ। जन जागृत से पथ प्रशस्त कर, नैतिक चरित्र निर्माण करो माँ। और द्वेष दंभ छल को हर कर, ये सरल पुनीत बनाओ माँ, ये सरल पुनीत बनाओ माँ। मूर्त अमूर्त बुद्धि हो अद्भुत, मूर्त अमूर्त बुद्धि हो अद्भुत, श्रेष्ठ समन्वय बिठाओ माँ। ओ हो विराट विस्तृत नभ चिंतन, हो विराट विस्तृत नभ चिंतन, मेधावी कर जाओ माँ, मेधावी कर जाओ माँ। सृजन बीज प्रस्फुटित हो नित उर, सृजन बीज प्रस्फुटित हो नित उर, अविरल स्रोत बहाओ माँ। और नभ जल थल तक दिव्य दृष्टि हो, कृपा जलद बरसाओ माँ, कृपा जलद बरसाओ माँ। ज्ञान उदधि हो विद्या दात्री माँ, ज्ञान उदधि हो विद्या दात्री, जीवन का सार बता दो माँ। ओहो दृढ़ विश्वास मनोबल ऊर्जित, लेखन सशक्त
सशक्त कर जाओ माँ, लेखन सशक्त कर जाओ माँ। सकारात्मकता हो शाश्वत, हो क्षरण नकारात्मकता का। सकारात्मकता हो शाश्वत, हो क्षरण नकारात्मकता का। और छांट निराशा के घन बादल, आशा का संचार करो माँ, आशा का संचार करो माँ। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आशा का संचार करो माँ, आशा का संचार करो माँ। और माँ हमको जो सबसे पहला आशीर्वाद देती है वो हमें देती है अपनी मातृभाषा के रूप में। और हमारे भारत में हमारी मातृभाषा का सम्मान नहीं हो रहा है। मैं ये सुखले आम कह रहा हूं, जिस दिन हम अपने देश में मातृभाषा का सम्मान करने लगेंगे, हम कहीं शिखर पर पहुंच जाएंगे। भारत फिर एक बार सोने की चिड़िया बन जाएगी, ये मेरा निश्चित है। और मैं 2 लाइनें देते हुए अगले कवि को बुलाऊंगा। हिंदी आती याद तब, हिंदी आती याद तब वोटों की दरकार, हिंदी आती याद तब वोटों की दरकार। अंग्रेजी भाने लगे बनते ही सरकार, अंग्रेजी भाने लगे बनती ही सरकार। और मैं ये कहता हूं, हमारा युवा वर्ग, जैसे भाई हमारे अलवी है, जब ये हिंदी की पताका लेके चलते हैं तो लोगों में हिंदी की लगन जग जाती है। और हमको सबसे पहले जो वाणी मिलती है वो हिंदी से मिलती है, या अगर तेलुगु भाषी तेलुगु मिलती है। हमको अपनी उन सब मातृभाषाओं का सम्मान करना चाहिए। और मैं ऐसे ही हिंदी की मसाल लेके चलने वाले भाई अलवी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, युवा शक्ति को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आए अपना काव्य पाठ कर। भाई अलवी जी, आपको 7 से 8 मिनट में अपना काव्य पाठ समाप्त करना है। इस बात का ध्यान रखते हुए आप अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें। आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, और सभी श्रोताओं का भी वंदन अभिनंदन है जो हमको सुन रहे हैं। अलवी जी माइक ऑन करें। बहुत बहुत आभार सभी का। मैं चाहता हूँ अपना अपना माइक म्यूट कर लें, आवाज डिस्टर्बेंस हो रही है। मैं सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे पटल पर जो हंगामा महाकुंभ चल रहा है उस पर काव्य पाठ करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। और बड़े बड़े साहित्यकार पटल पर उपस्थित हैं, मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। 4 पंक्तियां मैं निवेदित करता हूँ, आप सभी का मैं साथ चाहता हूँ। जैसा कि अभी हिंदी की बात आई तो मैं 4 पंक्तियां हिंदी को समर्पित करता हूँ, क्योंकि अभी विश्व हिंदी दिवस निकल के गई है। मैं पढ़ता हूँ। हमारा मान है हिंदी और अभिमान है हिंदी, हमारा मान है हिंदी और अभिमान है हिंदी। अटूट बंधन है भाषा का, वही पहचान है हिंदी। मनाते हैं दिवस हर बार, क्यों बदहाल हिंदी का। मेरा एक सवाल है, मनाते हैं दिवस हर बार, क्यों बदहाल हिंदी का। हमारी जान है हिंदी, वतन की शान है हिंदी, हमारी शान है हिंदी, वतन की जान है हिंदी। बहुत बहुत आभार सभी का। और मैं कुछ छंद निवेदित करता हूं और आप सभी का मैं आशीष चाहता हूं। मैं पढ़ता हूं। मेरे देश भारत से थर थर कांपे पाक, मेरे देश भारत से थर थर कांपे पाक। करे घुसपैठ वैरी आंख दिखलाता है, मित्रता की बात करे मन में द्वेष भर। पीठ पीछे बार कर मन समझाता है, कि भूल बैठा कायर ये कारगिल याद नहीं, कि भूल बैठा कायर ये कारगिल याद नहीं। बोला सदा कड़वा ये सच झूठ लाता है, तो बात में से बात पैदा करे अभिमानी ये। खाने की औकात नहीं पर इतराता है, खाने की औकात नहीं पर इतराता है। बहुत बहुत आभार। और मैं एक छंद और निवेदित करता हूँ और आप सभी का साथ चाहता हूँ। भारत की बात आज दुनिया में होती रहे, विश्व गुरु बन हमें तिरंगा फहराना है।
देश की अखंडता को तोड़ नहीं पाए कोई, ऐसा चक्रव्यूह हमें रच के दिखाना है। कि जो भी करे बात मेरे देश तोड़ने की, कि जो भी करे बात मेरे देश तोड़ने की, आज ऐसे पापियों को हमें सबक सिखाना है। कि चुनो चुनो मारे ऐसे गद्दारों को अब हम, सौर देख वीरों का ये आईना दीवाना है, सौर देख वीरों का ये आईना दीवाना है। और मैं एक छंदों निवेदित करता हूँ। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। के कर दे जो दांत खट्टे बड़े बड़े योद्धाओं के कर दे जो दांत खट्टे बड़े बड़े योद्धाओं के, ऐसे वीर बलशाली आज हमें चाहिए। वीरता के गाऊं गीत तब झूम झूम कर, वीरता के गाऊं गीत तब झूम झूम कर, मांगता हूँ यही दुआ सौर दिखलाइए। कि करो अभिषेक आप रक्त से ही नित्य दिन, कि करो अभिषेक आप रक्त से ही नित्य दिन, भारत के लाल आप काल बन जाइए। कि मच जाए खलबली कहे सब बाहुबली, ऐसी ललकार आप रण में लगाइए, ऐसी ललकार आप रण में लगाइए। बहुत बहुत आभार। और मैं एक छंद और निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत। के वीर वीर तुम सिंह सिहु कारवरो, अरि की समर बिच माटी ख्वार चाहिए। दिल में उमंग भरो तनु में तरंग भरो, करो शंखनाद नहीं हार चाहिए। कि हुआ अभिमानी पाक छुप छुप करे घात, कि हुआ अभिमानी पाक छुप छुप करे घात, मांगता है मार बैरी इससे मार चाहिए। कि मात भारती की लाज रखनी है तो मैं आज, खंड खंड नर मुंड सीमा पार चाहिए, खंड खंड नर मुंड सीमा पार चाहिए। और आज के हालात का एक छंद और निवेदित करता हूँ। अभी मेरे पास समय है, मैं छंद निवेदित करता हूँ। कि हम आप रात दिन करते हैं भाग दौड़, तब जाके रोटी का जुगाड़ कर पाते हैं। क्योंकि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखता हूँ, तो मैं व्यथा जानता हूँ, पढ़ता हूँ मैं। कि हम आप रात दिन करते हैं भाग दौड़, तब जाके रोटी का जुगाड़ कर पाते हैं। सबको मौज भूल गए ठन ठन गोपाल भाई, आए नहीं अच्छे दिन मन समझाते हैं। कि दूध मलाई की तो चाह नहीं करे हम, दूध मलाई की तो चाह नहीं करे हम, पेट भर जाए बस दुआ ये मनाते हैं। कि कब आए 15 लाख सोचते हैं यही हम, कि कब आए 15 लाख सोचते हैं यही हम, इंतजार होता नहीं नेता इतराते हैं, इंतजार होता नहीं नेता इतराते हैं। बहुत बहुत आभार। और मैं एक छंद और निवेदित करता हूँ। स्वागत स्वागत। मैं एक छंद और निवेदित करता हूँ। कि चोर चोर लगते हैं मौसेरे ये भाई हमें, कि चोर चोर लगते हैं मौसेरे ये भाई हमें, कारनामे देख मन उठते भूचाल हैं, बड़े बड़े दांव चले पल में ही चित कर, बादलों की भांति ये करते धमाल हैं। कि बड़े बड़े कवि और राज दरबारी यहाँ, कि बड़े बड़े कवि और राज दरबारी यहाँ, करे गुणगान और होते माला माल हैं। ऐसे कुछ माने नहीं है रहते मेरे देश में, ऐसे कुछ माने नहीं है रहते मेरे देश में, डाल डाल बैठते ये पंछी बेमिसाल हैं, डाल डाल बैठते ये पंछी बेमिसाल हैं, पंछी बेमिसाल हैं। और अगर वक्त हो तो एक छंद और निवेदित करना चाहता हूँ। एक पढ़ लीजिए अंतिम। स्वागत है। बस एक छंद अपने बेटियों को समर्पित करता हूँ। स्वागत है। क्योंकि बेटियों को समर्पित करता हूँ एक छंद। स्वागत है। कि कम तर आते हैं बेटियों को आज हम, बेटों से न होती कम, होती कम भान होना चाहिए।
ममता से परिपूर्ण हर्ष उल्लास लिए रखती है लाज बेटी, ज्ञान होना चाहिए कि शक्ति स्वरूपा बेटी लक्ष्मीबाई भी यही, शक्ति स्वरूपा बेटी लक्ष्मीबाई भी यही, मोतियों की माला ये ध्यान होना चाहिए। और करती है नाम खूब देश और विदेशन में, ऐसी प्यारी बेटियों का मान होना चाहिए, ऐसी प्यारी बेटियों का मान होना चाहिए, ऐसी प्यारी बेटियों का मान होना चाहिए। बहुत और बहुत वास्तव आभार। में मानना चाहिए, माँ की वह शक्ति है, माँ की वह शक्ति है जो हमें वाणी देती है, ओज देती है, और वो ओज जब किसी के मन में समा जाए, वो ओज जब किसी के मन में समा जाए तो वो हंगामा निश्चित है। और वो है डॉक्टर मनोज, शोमैन मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी। और मैं आज सारी क्रम तोड़ते हुए सबसे पहले डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी को आमंत्रित कर रहा हूं, वे अपने ओज से मंच को सुशोभित करें। डॉक्टर मनोज गुमनाम लखनवी। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार मेरे बहुत ही प्यारे बड़े भाई आदरणीय महेश अस्थाना प्रकाश बरेलवी जी। आपका बहुत स्नेह रहता है हमारे साथ, और आपकी ही दुआओं का असर है कि आज पटल जो है इतनी जल्दी हमारा ये कार्यक्रम लोगों की जबान पर चढ़ गया। और आप सब श्रोताओं को, आप सब सुधी श्रोताओं को और सम्मानित मंच को मुझे आज ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि जो फेसबुक की तरफ से, फेसबुक पे जो कार्यक्रम चलते हैं उसमें फेसबुक की तरफ से एक जो उनकी अपनी एनालिसिस होती है जिसमें वो अपने टॉप रेटेड कार्यक्रम्स को डालते हैं। तो आप सबको दोस्तों बताना चाहूंगा कि आप सबकी चाहतों ने, आप सबके प्रयास ने, आप सबके प्यार ने, आप सबके आशीर्वाद ने दोस्तों हमारे शो को बनाया है फेसबुक का वर्ल्ड्स नंबर वन शो, नंबर वन मेगा शो, नंबर वन मेगा पोएट्री शो लाइव। किसी भी लाइव शो में सबसे ज्यादा जो है हमारे शो को लोकप्रियता मिल रही है दोस्तों। 50,000 से ऊपर की व्यूअरशिप ऑल वर्ल्ड हमारे शो की हो चुकी है। 50,000 से ज्यादा दर्शक हमारे शो को देखने के लिए प्रतिदिन 2:30 बजे का इंतजार करते हैं कि हमारा शो कब शुरू होगा दोस्तों। लेकिन इसके लिए ना तो मैं जिम्मेदार हूं, ना ये हमारी टीम दोस्तों, इसके लिए जिम्मेदार है आप। अगर आप ना होते, अगर आप अपनी चाहते ना देते, आप इतना प्यार ना देते शो को, आप इतना जो है आदर ना देते हमारे शो को दोस्तों, तो इस शो को टॉप रेटिंग में लाने से जो बड़ा मुश्किल होता, लाना बड़ा मुश्किल होता दोस्तों। आपकी चाहतों ने, आपके प्यार ने हमारे शो को फेसबुक का टॉप रेटेड शो बनाया है दोस्तों। फेसबुक का नंबर 1 शो है हमारा हंगामा 2022 दोस्तों। इस पे अपना ये प्यार, ये चाहते यूं ही लुटाते रहिएगा। तो सबसे पहले मैं अपनी कोई बात कहूं उससे पहले मैं अपने श्रोताओं को, अपने साहित्यकारों को, अपने दोस्तों को केवल 2 पंक्तियां देना चाहूंगा दोस्तों कि हमारी महफिल में आते हैं लोग बिना बुलाए यहाँ, हमारी महफिल में लोग आते हैं बिना बुलाए यहाँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ राहों में फूल नहीं दिल बिछाए जाते हैं, यहाँ राहों में फूल नहीं दिल बिछाए जाते हैं। और आदरणीय विनोद शंकर शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका मुझे आशीर्वाद मिला। आप लिख रहे हैं टॉप रेटेड शो है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। इसी तरह से प्यार मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे। भाई उमेश चंद कंकड़ जी जुड़ चुके हैं, अनीस अहमद जी जुड़े हुए हैं, रश्मि खंडेलवाल जी जुड़ चुकी हैं। और बताना चाहूंगा कि जो भी लोग जुड़े हुए हैं, लगातार जुड़े हैं, साबिर परवेज जी, ऋचा सिन्हा जी, सीमा श्रीवास्तव जी, रामजी लाल सिंह जी, सोहन लाल शर्मा जी, पंकज खरे जी, ऋतु चतुर्वेदी जी, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी, विनोद शंकर शुक्ला जी, डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी, अनीस अहमद जी, ममता खरे जी, दीप बेटी हमारी रश्मि सक्सेना जी, पंकज मिश्रा जी, प्रमोद मिश्र, निर्मल जी, आशा सानी जी, पूनम श्रीवास्तव जी, आशीष भावसार जी, गीता द्विवेदी जी, रेखा जी। और दोस्तों जितने भी लोग हमारे पटल पे जुड़ के हमें सुन रहे हैं, आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ दोस्तों। तहे दिल से, मेरे पास शब्द नहीं मिल रहे हैं। आज मैंने सुबह जब मैं उठा, मैंने अपना जो है लिस्ट चेक करी, मैं जो मैं डेली देखता हूँ रेटिंग की, तो उसमें आपका शो टॉप रेटेड दिखा रहा था दोस्तों। मैं वास्तव में आज मेरे पास बिल्कुल शब्द, अब हम चाहेंगे डॉक्टर मनोज की कुछ ओजपूर्ण पंक्ति रचनाएं चाहते हैं हम, डॉक्टर मनोज की ओजपूर्ण रचनाएं। आज चूंकि मुझे लग रहा है आधा घंटा बीत रहा है,
और रचनाओं के रूप में मैं वैसे तो बीच में जो बोलता ही रहता हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि आज मैं अपनी एक रचना के माध्यम से सीधे अपने बड़े भाई को आमंत्रित कर दूं, क्योंकि ये संचालक है आज के, और चाहूंगा कि जो है इन्हीं की रचनाएं सुनिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि इनको मैं क्यों आमंत्रित कर रहा हूँ, उसका पीछे एक कारण है। दोस्तों, आज जो ये हंगामा का शो हो रहा है, हंगामा के शो के पीछे कहीं ना कहीं हमारे बड़े भाई की प्रेरणा है। बड़े भाई अक्सर मेरे से कहते थे, बोले मनोज भाई ये कोरोना काल आ रहा है, कोरोना काल आ रहा है यार, क्या होगा ये बताओ। और बिना जो है कविताओं के, बिना मंचों के मुझे तो खाना हजम नहीं होता है, मेरा खाना हजम कैसे होगा। मैंने बड़े भैया चिंता न करें, मैं कार्यक्रम की परिकल्पना करता हूँ और ऐसा कार्यक्रम करता हूँ कि 2 महीने तक आपको इंगेज रखूंगा। तो कहने लगे, बोले यार जो है अगर मंचों पे जाना तो आसान नहीं है, कोरोना काल आ गया है और घर से भी बड़ी समस्याएं हो रही है, और जो है पत्नी डांटती है, तो कैसे क्या करूं। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं है, मैं ऐसा जो है व्यवस्था बनाता हूँ कि आपको पत्नी की डांट भी नहीं पड़ेगी और आप प्रतिदिन कवि सम्मेलन का आनंद उठा पाएंगे। तो दोस्तों, उसी में मैं अपने बड़े भाई की, और ये भी आपको बताना चाहूंगा, मेरे बड़े भाई की एक बहुत प्यारी सी रचना थी। उनकी रचना की पहली पंक्ति मैंने चोरी करी है, और उनकी रचना की पहली पंक्ति चोरी करके उसमें चंद पंक्तियां अपनी तरफ से जोड़ी है। आज वो रचना आप सबके सामने दे रहा हूँ, और उसी को देते हुए अपने बड़े भाई को आमंत्रित भी कर रहा हूँ, बड़े ही अदब के साथ, बड़े ही जो सम्मान के साथ, कि वो आए और अपना काव्य पाठ करें। दोस्तों, और ध्यान दीजिएगा, मैं कहना चाह रहा हूँ, बड़े भाई की पंक्ति से शुरुआत कर रहा हूँ, आगे की पंक्तियां मेरी है। प्रथम लाइन बड़े भाई की चुराई हुई है, देखिएगा कि पत्नी घुड़की दे रही, पत्नी घुड़की दे रही लेकर बेलन हाथ, पत्नी घुड़की दे रही लेकर बेलन हाथ, पत्नी घुड़की दे रही लेकर बेलन हाथ, और कवि सम्मेलन बहुत हुआ, कवि सम्मेलन बहुत हुआ, अब घर पर बैठो नाथ, पत्नी घुड़की दे रही लेकर बेलन हाथ, और कवि सम्मेलन बहुत हुआ, अब घर पर बैठो नाथ, और घर पर बैठो नाथ, घर पर बैठो नाथ, कविता हमें सुनाओ, घर पर बैठो नाथ, कविता हमें सुनाओ, और घर पर बैठो नाथ, कविता हमें सुनाओ, और ऑफलाइन का छोड़ो चक्कर, ऑफलाइन का छोड़ो चक्कर, वर्चुअल पे आओ, ऑफलाइन का छोड़ो चक्कर, वर्चुअल हो जाओ, और ध्यान वर्चुअल पे लगाओ। देखिएगा दोस्तों, क्या कहती है हमारी आदरणीय भाभीश्री कि ध्यान वर्चुअल पे लगाओ कि कोरोना काल है आया, ध्यान वर्चुअल पे लगाओ, कोरोना काल है आया, और खबरदार, खबरदार जो ऑफलाइन का, खबरदार जो ऑफलाइन का नाम लबों पर आया, खबरदार जो ऑफलाइन का नाम लबों पर आया। तो दोस्तों, ये स्थितियां ऐसी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया, आदरणीय विनोद शंकर शुक्ला जी का कमेंट आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। और तमाम लोग जुड़ते जा रहे हैं, दिनेश दवे जी जुड़ चुके हैं, मीना जी जुड़ चुकी हैं, आप सबका प्यार मिल रहा है। विभा राज वह भी, क्या बात है, मेरी प्यारी छोटी बहन विभा राज वह भी जुड़ी है। सुबोध भाई जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सुबोध कुमार झा जी, पूनम श्रीवास्तव जी जुड़ चुकी है। तो दोस्तों, बताना चाहूंगा कि ये पंक्तियां मेरे बड़े भाई के लिए जो है सादर सप्रेम समर्पित थी, और मैं उनको बड़े ही आदर, बड़े ही सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और अपना काव्य पाठ करें। धन्यवाद। यहाँ तो उल्टी गंगा बह गई, बोला मैंने आमंत्रित किया था भाई मनोज को, मैं ही आमंत्रित हो गया। और मैं तो ये कहता हूँ, लिखता मैं हूं कुछ नहीं, लिखता मैं हूं कुछ नहीं, माँ से मिलते भाव, लिखता मैं हूं कुछ नहीं, माँ से मिलते भाव, माँ के दिए प्रसाद से पाए सब प्रभाव, माँ के दिए प्रसाद से पाए सब प्रभाव। और नमन करूं माँ शारदे, नमन करूं माँ शारदे, लख दे सर पर हाथ, नमन करूं माँ शारदे, लख दे सर पर हाथ, दोहा मुक्तक सो उठा, रचन लगूं मैं मात, रचन लगूं मैं मात। ये मेरी प्रार्थना है माँ से। और एक मैं मुक्तक देना चाहूंगा जो मैंने जीवन में सबसे प्रथम बार लिखा था। जी स्वागत। देश का लोहा गला, देश का लोहा गला, मशहूर टाटा हो गया, देश का लोहा गला, मशहूर टाटा हो गया, देश में जूता चला, मशहूर बाटा हो गया, देश का लोहा गला, मशहूर टाटा हो गया, देश में जूता चला, मशहूर बाटा हो गया। देश की पंचवर्षीय योजनाएं, देश की पंचवर्षीय योजनाएं कुछ यूं बनी,
देश की पंचवर्षीय योजनाएं कुछ यूं बनी, विकास तो कम विकास करता मोटा हो गया, विकास तो कम विकास करता मोटा हो गया। और मैं अपनी बात थोड़ी थोड़ी पंक्तियों, छोटी दो दो लाइनों में, दोहों में प्रयास होता है मेरा, या इससे भुवनेश जी का फोन आ रहा है। मैं एक मिनट, भुवनेश जी आप अगर वाणी से जुड़ सके जुड़ जाइए। आप अगर चित्र ना आए तो आप वाणी से जुड़ जाइएगा। आप आमंत्रित हैं, आप आइए पटल पर। तो अभी भुवनेश जी का फोन आ गया था, बेचारे प्रयास कर रहे हैं, जुड़ नहीं पा रहे हैं। मैं आगे बढ़ता हूं। लोक लाज मुहावरे, लोक लाज मुहावरे हो अब गए, लोक लाज मुहावरे अब हो गए, शब्द अब ये पुराने से हो गए। लोक लाज मुहावरे अब हो गए, शब्द अब ये पुराने से हो गए। कपड़े अब महंगाई की मार से, कपड़े अब महंगाई की मार से, भाई अभय सिंह जी, कपड़े अब महंगाई की मार से तंग और छोटे अंग बाहर हो गए, तंग और छोटे अंग बाहर हो गए। लोक लाज मुहावरे हो अब गए, शब्द अब ये पुराने से हो गए। कपड़े अब महंगाई की मार से, कपड़े अब महंगाई की मार से तंग और छोटे अंग बाहर हो गए, अंग बाहर हो गए। और आगे बढ़ता हूं। बात कोरोना काल है, तो कोरोना का सम्मान ना किया जाए, भाई सम्मान नहीं करेंगे तो हमें घेर घेर के मार रहा है, तो अब तो मजबूरी है, जो हमें मारता है हम उसका ही सम्मान करते हैं। मोहल्ले का गुंडा होता है उसको नमस्कार करते हैं, इस गुंडे को भी नमस्कार करते हुए, सम्मान देते हुए मैं कोरोना का दो लाइनें दे रहा हूं। अजब गजब सी है बनी, अजब गजब सी है बनी मास्क की ये मार। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मनोज, अजब गजब सी है बनी मास्क की ये मार, अजब गजब सी है बनी मास्क की ये मार। गोरी देखो कह रही, गोरी देखो कह रही, नैना कैसे हो चार, हो नैना कैसे चार, हो नैना कैसे चार। और क्या हो कह रही गोरी, लिपस्टिक काजल सभी, लिपस्टिक काजल सभी हुआ देख बेकार, लिपस्टिक काजल सभी हुआ देख बेकार। मास्क सजाए फेस को ना पहचाने यार, मास्क सजाए फेस को ना पहचाने यार, ना पहचाने यार। और हमारे जीवन का एक बिल्कुल कटु सत्य है जो हमें नहीं छोड़ता, हमारा साथ रहता है और आज नहीं कल वो हमारे से दोस्ती निभाता है। उस दोस्त को मैं दो पंक्तियों से नमन करता हूं। मैं निगोड़ी देख रही, मैं निगोड़ी देख रही सबको एक ही दाम, मैं निगोड़ी देख रही सबको एक ही दाम। राजा रंक फकीर सभी, राजा रंक फकीर सभी, मैं निगोड़ी देख रही सबको एक ही दाम। राजा रंक फकीर सभी, मृत्यु मेरा नाम, मृत्यु मेरा नाम, मृत्यु मेरा नाम। और जीवन में डॉक्टर साहब जैसे हमारे मुस्कुराते हैं तो इनके आधे मरीज इनकी मुस्कान से ठीक हो जाते हैं। दवाई, बहुत से दवाई लिए बगैर चले जाते हैं, दवाई लेते भी नहीं इनसे और वो ठीक हो जाते हैं। तो दो लाइनें डॉक्टर साहब को दे रहा हूं। सुखी जीवन को चाहिए, सुखी जीवन को चाहिए एक प्यारी मुस्कान, सुखी जीवन को चाहिए एक प्यारी मुस्कान। तेरे मेरा दुख हरे मीठी एक मुस्कान, तेरे मेरा दुख हरे एक मीठी मुस्कान, एक मीठी मुस्कान। और आज हम जो देख रहे हैं हमारे यहाँ जिस तरह की स्थिति चल रही है उस पर दो लाइनें। देखो है फुफकारते, देखो है फुफकारते काले पीले नाग, देखो है फुफकारते काले पीले नाग। आतंक तोड़ कुचल बिसंत को कौन निकाले झाग, देखो है फुफकारते काले पीले नाग, देखो है फुफकारते काले पीले नाग। तोड़ कुचल बिसंत को कौन निकाले झाग, कौन निकाले झाग। और इसी में आगे बढ़ते हुए मैं कुछ अभी 5 मिनट और मिल सकते हैं डॉक्टर साहब। जी जी। आया चुनाव झूम के, आया चुनाव झूम के है टोपी लहराए, आया चुनाव झूम के है टोपी लहराए। थोते वादे ले खड़े नेता है नेता भरमाए, थोते वादे ले खड़े है नेता भरमाए। और कुछ आज की राजनीति पर कुछ दोहे देने का प्रयास करूंगा, शायद अच्छे लगे डॉक्टर साहब को। जात बिरादर में नहीं, नहीं तलाशे मुफ्त, जात बिरादर में नहीं, जात बिरादर में नहीं, नहीं तलाशे मुफ्त, जात बिरादर में नहीं, नहीं तलाशे मुफ्त। चुनना प्रतिदिन प्रतिनिधि तुम सही अपराधों से मुक्त, जात बिरादर में नहीं, नहीं तलाशो मुफ्त।
चुनना प्रतिनिधि तुम सही, अपराधों से हो मुक्त, अपराधों से हो मुक्त। वाला है पंडित मुल्ला पादरी, पंडित मुल्ला पादरी नेता के हथियार, पंडित मुल्ला पादरी, पंडित मुल्ला पादरी, पंडित मुल्ला पादरी नेता के हथियार। इन सब के कहने से कभी मत कर वोटिंग यार, इन सब के कहने से कभी कर मत वोटिंग यार, कर मत वोटिंग यार। और क्या, दे प्रत्याशी लोभ हैं तरह तरह के देख, दे प्रत्याशी लोभ हैं, दे प्रत्याशी लोभ हैं तरह तरह के देख। मत आना तुम चाल में खींचेंगे ये रेख, मत आना तुम चाल में खींचेंगे ये रेख। दे प्रत्याशी लोभ हैं तरह तरह के देख, मत आना तुम चाल में देखेंगे ये खींचेंगे ये रेख, खींचेंगे ये रेख। और एक और है, ताकत जानू अपनी, ताकत जानू अपनी, वोटिंग है अधिकार, ताकत जानू अपनी, ताकत जानो अपनी, वोटिंग है अधिकार। जनता हित में देख लो बननी है सरकार, जनता हित में देख लो बननी है सरकार, जनता हित में देख लो बननी है सरकार। और एक नुक्तक और दो है और देकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। प्रजातंत्र है बात बुरा नहीं, प्रजातंत्र है बुरा नहीं, है गंदे वाहक लोग, प्रजातंत्र है बुरा नहीं, है गंदे वाहक लोग। सत्ता की है खोज में लगे बहकने नेता लोग, सत्ता की है खोज में लगे बहकने नेता लोग। गाना गाते मुफ्त का, गाना गाते मुफ्त का, भाई अलवी जी, गाना गाते मुफ्त का समझ बाप का माल, गाना गाते मुफ्त का समझ बाप का माल। धन है विकास का वोट खरीदेंगे ये लोग, धन है विकास का वोट खरीदेंगे ये लोग, वोट खरीदेंगे ये लोग। और दो दोहे और दे करके मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। सिंचित देखो कर रहे तोड़ फोड़ की राह, सिंचित देखो कर रहे, सिंचित देखो कर रहे तोड़ फोड़ की राह। मन इनके बस्ती नहीं देश विकास की चाह, मन इनके बस्ती नहीं देश विकास की चाह। सिंचित देखो कर रहे तोड़ फोड़ की राह, मन इनके बस्ती नहीं देश विकास की राह। और अंतिम है, सत्य झूठ के बीच में, डॉक्टर साहब, स्वागत सर। डॉक्टर मनोज ओझ, सत्य झूठ के बीच में, सत्य झूठ के बीच में रेखा नहीं विशाल, सत्य झूठ के बीच में, सत्य झूठ के बीच में रेखा नहीं विशाल। रखना होता है हमें मन भावों का ख्याल, रखना होता है हमें मन भावों का ख्याल। और इन्हीं भावों का ख्याल रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। कई लोगों के मन में भाव आ रहे हैं, क्या ये अकेले बढ़ो यही पढ़ते रहेंगे, हमें मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए और आमंत्रित करता हूं आज की मातृशक्ति, जिन्होंने बैंक में तमाम काम अंग्रेजी में किया, उनका जितना भी काम था सब अंग्रेजी में हुआ करता था। और जिस दिन वो रिटायर हुई, रिटायर होने के बाद, जैसे मैं रिटायर हुआ बैंक से, अंग्रेजी छोड़ आया, अब हिंदी की ध्वजा उठाए हूँ। डॉक्टर मनोज से भी कहूंगा कि वो अपने तमाम काम अंग्रेजी में लिखते हैं, नाम पट्टिका भी अंग्रेजी में लिखते हैं और सब बातें अंग्रेजी में करते हैं। हिंदी को अपना लो, हिंदी से ही हमारी आज पहचान है। उसी हिंदी को अगर हम सम्मान नहीं करेंगे, मान नहीं करेंगे, अपनी नाम पट्टिकाएं, अपनी आईडी हिंदी में नहीं बनाएंगे, तो हमारा हिंदी का सम्मान नहीं हो सकता। हम अपने हस्ताक्षर हिंदी में करें, अपनी पट्टिकाएं हिंदी में बनाएं। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं बहन कुसुम सिंह अविचल को, डॉक्टर कुसुम सिंह अविचल को, जो कानपुर से बधारी हैं, मेरे बैंक की साथी हैं, बहुत अच्छी रचनाकार हैं। अब उसका आपको वानगी मिल चुकी थी माँ उनकी सरस्वती वंदना में, और अब वो अपनी वंदना से, अपनी रचनाओं से हमें अभिभूत करें। बहन कुसुम सिंह अविचल। दीदी मैं आपसे दो मिनट का समय चाहूंगा केवल। जो हमारे श्रोता आपको जो है सुनने आए हैं, आपको आशीर्वाद देने आए हैं, तो कम से कम एक बार उनका फिर से खैर मकदम कर देता हूँ। हमारे साथ पटल पे अभी जो कुछ देर पहले श्रोतागण जुड़े हैं, उनमें हमारी प्यारी बहन निवेदिता श्रीवास्तव निधि जी, संगीता सिन्हा जी, प्रियंका खरे जी, दिनेश दवे जी, श्रीकांत तैलन जी, आदरणीय अभिलाषा विनय जी, लहर जी और शिव विशाल यादव जी, और जो लगातार हमें सुन रहे हैं, हमारे साथ जो लगे हुए हैं जितने भी लोग हमारे काव्यकार को, हमारे साहित्यकारों को सुन रहे हैं दोस्तों, आदरणीय भाई साबिर परवेज जी, ऋचा सिन्हा जी, सीमा श्रीवास्तव जी, रामजी लाल सिंह जी, सोहन लाल शर्मा, प्रेम जी, पंकज खरे जी, ऋतु चतुर्वेदी जी, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी, विनोद शंकर शुक्ला जी, शोभा त्रिपाठी जी, अनीस अहमद जी, ममता खरे जी, दीप जी, रश्मि सक्सेना जी, पंकज मिश्रा जी, प्रमोद मिश्र, निर्मल जी, आशा सानी जी, भाई पंकज खरे भाई का तो विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि हमारे पटल से उनको जो जिम्मेदारी दी गई है,
कार्यक्रम प्रभारी उनको बनाया गया है इस पटल का पूरे कार्यक्रम के लिए, और उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि हम लोग तो मंच में हैं, हमारे बाहर से जितने भी हमारे अतिथिगण मंच पे आ रहे हैं, जो काव्य पाठ कर रहे हैं, लोगों को अपने कमेंट से अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, उनका खैर मकदम करते रहे, उनका जो है इस्तकबाल करते रहे, तो उस कार्य को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज जी। और आदरणीय श्री कृष्ण भारद्वाज जी जुड़ चुके हैं, प्यारी बहन ममता खरे जी लगातार जुड़ी हुई हैं। और बताना चाहूंगा दोस्तों, इसी तरह आशा सानी जी, पूनम श्रीवास्तव जी, आशीष भौसार जी, गीता त्रिवेदी जी, सभी लोग, जितने भी श्रोता दोस्तों जिनका नाम नहीं भी ले पाया हूँ, आदरणीय मोहन सिंह कुशवाहा जी की भी उपस्थिति हो गई दोस्तों, और जिनका नाम नहीं भी ले पाया हूँ दोस्तों, आप सबका हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है दोस्तों। आप हंगामा का अंग हो दोस्तों, हंगामा आपकी वजह से हमारा टॉप रेटेड शो बना दोस्तों। आप ना होते तो हम ना होते दोस्तों, आपकी चाहतों ने, आपके प्यार ने, आपके आशीर्वाद ने हंगामा को बनाया फेसबुक की दुनिया का टॉप रेटेड शो दोस्तों। हंगामा फेसबुक की दुनिया का आज की डेट में टॉप रेटेड शो है दोस्तों। सिर्फ आप और आपकी चाहतों की, आपके आशीर्वाद के चलते आज हंगामा इस मुकाम पे अभी हम सुन रहे थे भाई मनोज का हंगामा, और अब हंगामा मचाएंगी हमारी बहन कुसुम सिंह अविचल अपने कुछ दोहों और एक रचना के साथ। हंगामा मचाएंगी कुसुम सिंह अविचल। बहुत बहुत आभार। उन्हें इस हंगामा 2022 के काव्य महाकुंभ को मैं अपना बहुत बहुत बधाई देती हूँ, अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। और इस आयोजन के हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर, हमारे निर्माता निर्देशक, हमारे प्रिय भाई और हम सभी के प्रिय हैं वो डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी जी को मैं अपनी बहुत सारी बधाई देती हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, और बहुत अभिभूत हूँ ये जानकर कि आज की डेट में ये हंगामा टॉप मोस्ट ये हमारा बना हुआ है, ये हमारा इवेंट। इसके लिए मैं उनको बधाई देती हूँ, और हमारे साथ पूरी हमारे हंगामा परिवार, पूरी हमारी हंगामा टीम जुड़ी है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इस टीम से जुड़ी हुई हूँ, मैं भी इसका एक हिस्सा हूँ, तो मैं इसके लिए अपने को सौभाग्यशाली मानती हूँ। और भाई मनोज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, उन्होंने मुझे भी इसका एक अंग बनाया है। और मैं अपने इस मंचस्थ हमारे जो हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय अभय सिंह अभय जी हैं, उनको सादर प्रणाम करती हूँ। और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय महेश आस्थाना जी को प्रणाम करती हूँ। और अपने छोटे भाई जिसने अभी बहुत शानदार रचना पढ़ी, इतनी सामाजिक चेतना और राष्ट्रीय चेतना की, जो मैंने एक दो पटल पे और सुना है, बहुत शानदार पढ़ते हैं। मैं उनको अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और आज उनके साथ मुझे भी काव्य पाठ का अवसर ये मिला है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। और हमारे भुवनेश जी बहुत वरिष्ठ हैं, जो आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष भी होने थे, जुड़ नहीं पाए हैं, तो उनको भी प्रणाम करती हूँ। और हमारे जो पटल के उस पार हमारे जो खुद ही श्रोता जुड़े हुए हैं, जो हम सबका उत्साहवर्धन कर रहे हैं, जो भी इस पटल का हिस्सा है, हमारे परिवार के साथ जुड़े हैं, उन सबका बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ सबका। और पुनः मंच को प्रणाम करते हुए एक रचना मैं रखती हूँ अपने सामने। अभी हास्य की बात हो गई है, और हमारे भैया ने राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक चेतना की बात की है, और ओज की बात हो गई। हमारे भैया मनोज बहुत विशेष प्रकार का ओज पढ़ते हैं, उसकी भी बात हुई है। तो मैं अब अपने देश की, अपने राष्ट्र के स्वाभिमान की बात करती हूँ, अपने देश के अभिमान की बात करती हूँ, श्री राम की बात करती हूँ। हमारे देश की पहचान, हमारी सभ्यता और संस्कृति की पहचान हमारे श्री राम। तो मैं अपनी एक रचना श्री राम के चरणों में करती हूँ। वो हमारे स्वाभिमान के प्रतीक हैं, हमारी आस्था के प्रतीक हैं, हम सभी की, हमारी भारत भूमि के प्रतीक है। जो भी हमारी भारत भूमि पर जिसने जन्म लिया है, उन सब की आस्था के प्रतीक है। मैं श्री राम के नाम एक रचना करती हूँ, जो हमारा भव्य मंदिर अयोध्या में निर्मित हो रहा है, हम सबकी आस्था का परिणाम है, जो हमारा भव्य मंदिर निर्मित हो रहा है। सुनिएगा। प्रभु श्री राम की इच्छा से ही राम का मंदिर बनने को है, प्रभु श्री राम की इच्छा से ही राम का मंदिर बनने को है। हम अनुचर हैं उनके पुजारी, हम मंदिर क्या बनवाएंगे, हम मंदिर क्या बनवाएंगे। जो दाता है सारे जग का पालनहारा है, जो
दाता है सारे जग का पालन हारा है। हम निरीह अकिंचन बड़ बोले, उनका घर क्या सजवाएंगे, हम उनका घर क्या सजवाएंगे। जो देता उजियारा जग को, अंधियारे में राह दिखाता है। जो देता उजियारा जग को, अंधियारे में राह दिखाता है। सूर्य वंश आलोकित जिससे, हम क्या दीप दिखाएंगे, हम उनको क्या दीप दिखाएंगे। जिनके दम से धरा थमी है, शीश पे अंबर का साया। जिनके दम से धरा थमी है, शीश पे अंबर का साया। सूरज चांद चमकते जिससे, हम उनका क्या अस्तित्व बताएंगे, हम उनका क्या अस्तित्व बताएंगे। छोड़ राजसी ठाठ बाट, खुद वलकल धार लिए जिसने। छोड़ राजसी ठाठ बाट, खुद वलकल धार लिए जिसने। हम उन मर्यादा पुरुषोत्तम को क्या राजमहल दिलवाएंगे, क्या राजमहल दिलवाएंगे। भक्तों की भावना के समक्ष खुद को निरीह सा दिखा दिया हमारे प्रभु श्री राम। भक्तों की भावना के समक्ष खुद को निरीह सा दिखा दिया। कितना विशाल कितना विराट स्वरूप है प्रभु ने बता दिया, स्वरूप है प्रभु ने बता दिया। सब किया स्वयं रघुनंदन ने, और श्रेय दिलाया भक्तों को। सब किया स्वयं रघुनंदन ने, और श्रेय दिलाया भक्तों को। शीश पे शुभाशीष शाश्वत है, कृपा सिंधु ने जता दिया, कृपा सिंधु ने जता दिया। कुछ अज्ञानी प्रश्न उठाए उस जगत नियंता पर जिसने। कुछ अज्ञानी प्रश्न उठाए उस जगत नियंता पर जिसने। उन सबको उत्तर दे डाला, हम उनको क्या समझाएंगे, हम उनको क्या समझाएंगे। न्यायालय की तुला पे तुलते, हमारी संस्कृति की, हमारी भारतीय सभ्यता की विडंबना, उसकी पराकाष्ठा देखिए। न्यायालय की तुला पे तुलते, परम पिता अंतर्यामी। न्यायालय की तुला पे तुलते, परम पिता अंतर्यामी। सच्चिदानंद प्रभु ने सबको संतुष्टि देने की ठानी, संतुष्टि देने की ठानी। वाचालों को मूक किया, वाचालों को मूक किया सर्वोच्च न्याय निर्णय लाकर। वाचालों को मूक किया सर्वोच्च न्याय निर्णय लाकर। अनादि अनंत जो नीति नियंता, हम उनको क्या जीत दिलाएंगे, हम उनको क्या जीत दिलाएंगे। जो सर्वशक्ति कण कण में व्याप्त तृण तृण स्पंदित जिससे है। जो सर्वशक्ति कण कण में व्याप्त तृण तृण स्पंदित जिससे है। हर श्वास श्वास का स्वामी जो, हर जीव में जीवन जिससे है, हर जीव में जीवन जिससे है। उस परमेश्वर जगदीश्वर का पता ठिकाना पूछते जो, उस परमेश्वर जगदीश्वर का पता ठिकाना पूछते जो। वो दीनहीन अज्ञानी है, दीनानाथ की कृपा को तरसे हैं, दीनानाथ की कृपा को तरसे हैं। जो ऐसे प्रश्न करते हैं उनसे मैं कुछ प्रश्न करती हूँ। अपना एक कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं, सुनिएगा। पर्व दीपावली विजयादशमी ये ही बताएं मनते क्यों। पर्व दीपावली विजयादशमी ये ही बताएं मनते क्यों। राम जन्म नवमी का महोत्सव हम सबका है उत्सव क्यों, हम सबका है उत्सव क्यों। सत्यम सरयू तट पावन कैसे है, सरयू तट पावन कैसे है। नाम अयोध्या का क्यों है, और राम है नायक राम है नायक रामायण के। केंद्र बिंदु मानस के क्यों, केंद्र बिंदु मानस के क्यों। अवतारी श्री राम कौन है, अवतारी श्री राम कौन है। त्रेता युग का नायक कौन, और संदर्भों में राम नाम क्यों। रामेश्वरम तीर्थ है क्यों, रामेश्वरम तीर्थ है क्यों। हर प्रसंग इतिहास में वर्णित, हर प्रसंग इतिहास में वर्णित, फिर प्रमाण की मांग है क्यों। हर प्रसंग इतिहास में वर्णित, फिर प्रमाण की मांग है क्यों। और राम नाम है गुंजित जग में, स्वयं से ये क्यों पूछते नहीं, स्वयं से ये नहीं पूछते क्यों, स्वयं से ये नहीं पूछते क्यों। तो अवतारी श्री राम की जय हो, अवतारी श्री राम की जय हो। जन स्वर मुखरित जय श्री राम, अवतारी श्री राम की जय हो। जन स्वर मुखरित जय श्री राम। सत्यम शिवम सुंदरम शाश्वत, नव जल थल है तीनों धाम, नव जल थल है तीनों धाम। बोलो जय श्री राम। बहुत बहुत आभार।
जय श्री राम। बिल्कुल जय श्री राम। और देखिए जय श्री राम की शक्ति देखिए, भाई भुवनेश जी जो अभी तक बहुत अथक प्रयास कर रहे थे, और अथक प्रयासों से भगवान राम की कृपा से प्रकट हो गए भाई भुवनेश कुमार सिंह चौहान, और आपको अभिनंदन है। और सीधे सीधे मैं आपको आमंत्रित कर ले रहा हूं 2 पंक्तियों से। करते सतर्क सभी रहे, लाख सभी सतर्क रहे, लाख सतर्क सभी रहे, जय चंदू बेकार, सत्ता के लोभ में दुश्मन लगते यार, दुश्मन लगते यार। और मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ भाई अपने सिंह चौहान साहब को कि अपना काम पाठ प्रस्तुत करें। पटल को बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत आपका। आदरणीय डॉक्टर साहब गुमनाम लखनवी जी को प्रणाम। बड़े भाई महेश प्रकाश अस्थाना जी को प्रणाम। दीदी कुसुम सिंह अविचल जी को प्रणाम। भाई अभय सिंह अभय जी और फरीद अलवी जी को प्रणाम। बड़ी मुश्किल से जो है पटल पर जुड़ पाया हूं दूसरे फोन से। संक्षिप्त में अपनी बात रखना चाहता हूं। एक मुक्तक पढ़ता हूं पहले अपने इष्ट के चरणों में कि ये नंद को कन्हैया, ये नंद को कन्हैया लीला रचा रयो है। बैठो कदम की डारी बंसी बजा रयो है। त्रिलोक को है स्वामी है इस सब जगत को, और डूबो है प्रेम में और माखन चुरा रहे है। डूबो है प्रेम में और माखन चुरा रहे है। एक छंद रखता हूं ब्रज की अधिष्ठात्री राधे रानी के चरणों में कि मंद मुस्काई गई नैन मटकाई गई, खोली अखियन में जगाई गई सपनों, और घुंघटा की ओट सोहूं कर गई चोट, और रूप मन भावनो दिखाई गई अपनों के। चूड़ी चनकाई गई झांझर बजाई गई, खनक खनक खनकाई गई कंगनों, और सांवरे की बांसुरी की धुन में समाई गई, और चिंतन बताई गई राधे राधे जपनो। चिंतन बताई गई राधे राधे जपनो, चिंतन बताई गई राधे राधे जपनो। आज 11वीं एपिसोड है और कल हमारे देश के पूरे विश्व के नायक स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती समारोह है। तो मैं 4 पंक्तियों से आह्वान करता हूं कि जागो मेरे वीर जवानों, यूं ना तुम स्वच्छंद बनो, और मनमोहक से गीत बनो या मन भावन से छंद बनो। अच्छे बनो भारती की गौरव गाथा का गान करो। माता पिता यशस्वी होंगे अगर विवेकानंद बनो। माता पिता यशस्वी होंगे अगर विवेकानंद बनो। अपने तेवर के 1-2 छंद रखता हूं कि निज पुत्र 4 देश हित दिए बार, गुरु गोविंद के एहसास को प्रणाम है, और लाठियां 1000 लाजपत जी ने सिर खाई, घायल जो हुई हर सांस को प्रणाम है। कि राष्ट्रभक्ति हेतु निज पुत्र को भी मार दिया, पन्ना धाई के अबोध लाल को प्रणाम है, और भारत नहीं है कोई टुकड़ा जमीन का जी, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान को प्रणाम है। हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान को प्रणाम है। कि मीर जाफरों जय चंदो वाले भाग छोड़ो, अब्दुल कलाम के विचार को प्रणाम है, और खातिर तिरंगे की शहीद हुए सरहदों पे अब्दुल हमीद हेमराज को प्रणाम है। कि हिंदी के लिए जो भूल सुध बुध भी गए थे, रहे मन
और भारत में रहकर भारती की जय बोले। चिंतन का उसी इंसान को प्रणाम है, चिंतन का उसी इंसान को प्रणाम है। और आदरणीय दीदी कुसुम सिंह अविचल जी बड़े लिखा था उसने, उसके बाद तो मिलाया नहीं। क्या फिर कुछ कनेक्ट हमारा संबंध विच्छेद हो रहा है कुछ लग रहा है। और अभी जब हम ब्रज भाषा को सुनते हैं, उस माधुर्य को सुनते हैं, तो हमें रास्ते ब्रज मथुरा की तरफ जाते हुए रास्ते में पड़ता है अलीगढ़, जहाँ के ताले इतने मशहूर हैं कि जब वो चल जाते हैं तो लोगों के मुंह पे ताले लग जाते हैं। और हमारे भाई आज के अध्यक्ष एक दिन मुझसे बोले, न पूछो मुझसे कैसे बीता कोरोना काल। अध्यक्ष जी ने पूछा, न पूछो मुझसे कैसे बीता कोरोना काल। लगा घर पर झाड़ू, लगा घर झाड़ू पोछा, लगा घर झाड़ू पोछा, हाल हुआ बेहाल। दरवाली भई दरोगा, दरवाली भई दरोगा, बचे न सर पर बाल, बचे न सर पर बाल। लटा पटा सबका बचा न धेला माल, बचा न धेला माल। ये हमारे भाई अभय सिंह अभय ने एक दिन हमसे कहा, मैंने कहा भाई आपकी ऐसी व्यथा है तो मुझे अकेले में क्यों सुना रहे हो, सुनाओ तो पब्लिकली सुनाओ। और आप आ गए हैं आज हमारे बीच में अध्यक्ष के रूप में अपनी इन व्यथाओं को लेकर के हास्य के रंग बिखरने के लिए, हास्य के रंग बिखरने के लिए, हास्य के रंग बिखरेंगे, हास्य से सराबोर हो जाएंगे अपने अध्यक्ष के भाषण से। आप सब लोग अपने अपने माइक बंद कर ले, जो रचना पढ़े केवल उन्हीं का माइक खुला हो, बाकी सब लोग अपने अपने लाउड स्पीकर बंद कर ले। डॉक्टर साहब मेरे नेट का कोई भरोसा नहीं है। हंगामा आदरणीय, मेरे नेट का कोई भरोसा नहीं है, तो मैं एक गीत और पढ़ करके जो है चाहता था कि एक गीत और पढ़ सकूं, और उसके बाद जो है हो सकता है कि मैं अधिक देर तक साथ नहीं रह पाऊं। आप देखिए हमारा कार्यक्रम 3:30 तक का होता है, हम अधिकतम 10 मिनट आगे बढ़ाते हैं और 3:28 हो चुके हैं। निर्णय आदरणीय आपका होगा। जी 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 हाँ, हमारा टाइम 3:30 तक होता है, अधिकतम 10 मिनट बढ़ाते हैं। अब निर्णय आपका होगा। हमारे अध्यक्ष जी का पाठ अभी बाकी है। अध्यक्ष तो मैं तो कार्यकारी अध्यक्ष था, अध्यक्ष तो बड़े भाई भुवनेश जी चौहान ही है, मैं अध्यक्षता उनको दे रहा हूँ। वो नहीं, जो बैठा है सीट पर अब समापन वही करेंगे। ये हम आपको निवेदन के साथ कहेंगे। अब अध्यक्ष का भार तो आपके, तो कार्यभार को निभाना ही पड़ेगा आपको। जी, तो देखिए, मां शारदे को नमन। भाई भुवनेश चौहान जी हम में वरिष्ठ हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और भाई मनोज जी तो स्वयं में ही हंगामा है, उनके तो जो शब्द निकलते हैं वो हंगामा ही हंगामा है। भाई अस्थाना जी, अविचल जी और मेरे प्रिय भाई मेरे ही गांव से भाई फरीद बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। तो देखिए चुनाव का दौर है, एक मुक्तक दूंगा नेताओं को बहुत छोटा सा, कि उनको तो बस कुर्सी साजे, उनको तो बस कुर्सी साजे, द्वारे उनके नौबत बाजे। और जीतने के बाद कि ईद के चांद हुए नेताजी, न बाबा आवे न घंटा बाजे। और देखिए, वैसे तो मैं हास्य पढ़ता ही हूं। एक ओज की बात थी, मां पहले एक छंद दूंगा मैं ब्रज भाषा में, भाई भुवनेश जी ने जो पढ़ा। बांसुरी के लिए छंद है। बांसुरी से जब गोपियां परेशान हो गई तो बांसुरी को किस प्रकार कोसने लगती हैं, कि जब सो समाई हर हिये में हमारी सौते, तब तो हमारी सुध श्याम बिसराई है। सुन आके बोल छार छार छाती होए, अधरों पे मोहन ने जब सो सजाई है।
कि रात को जगावे और दिन तू सतावे मोही, ऐसो रोग बनिया की कोई ना दवाई है। मिल जाए बैरनी तो आग बीच झोंक दूं, मरे बजमारो जाने बांसुरी बनाई है, कि मरे बजमारो जाने बांसुरी बनाई है। अपने इष्ट कृष्ण को बचा गई और उस बनाने वाले को पूछने लगी। और इसके बाद समय की कमी है, एक छोटा सा गीत पढ़ के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी जी स्वागत। देखिए, गरीबों का दर्द है, जनवादी कविता है कि मैं कभी हूं मन के द्वंद लिखा करता हूं, मैं कभी हूं मन के द्वंद लिखा करता हूं, फुटपाथों के दर्दों का छंद लिखा करता हूं, मैं कभी हूं मन के द्वंद लिखा करता हूं, मैं कभी हूं मन के द्वंद लिखा करता हूं। क्या बात। देखे बंद कि जीने को जिनकी सांस दिख रही बाकी है, नैनों में जिनके रोटी की झांकी, सी करके जो रात बिताते रहते, जो सदा वेदना अपने मन की सहते, मैं किस्मत से अनुबंध लिखा करता हूँ, मैं कभी हूँ मन के द्वंद लिखा करता हूँ, फुटपाथों के दर्दों का छंद लिखा करता हूँ, मैं कभी हूँ मन के द्वंद लिखा करता हूँ, मैं कभी हूँ मन के द्वंद लिखा करता हूँ, कभी हूँ मन के द्वंद लिखा करता हूँ। वंस मोर अभय जी, वंस मोर। दोबारा भाई एक बार और पढ़ दीजिए। अभय जी वंस मोर। जी जी जी। देखिए कि जीने को जिनकी सांस दिख रही बाकी है, नैनों में जिनके रोटी की झांकी, सी करके जो रात बिताते रहते, जो सदा वेदना अपने मन की सहते, मैं किस्मत से प्रतिबंध लिखा करता हूँ, मैं कभी हूँ मन के द्वंद लिखा करता हूँ, फुटपाथों के दर्दों का छंद लिखा करता हूँ, मैं कभी हूँ मन के द्वंद लिखा करता हूँ, मैं कभी हूँ मन के द्वंद लिखा करता हूँ। और अगला बंद देखें, दर्दों की गठरी लेकर जो फिरते हैं, वो धूप ताप से कभी नहीं डरते हैं, वो धूप ताप से कभी नहीं डरते हैं। जीवन है जिनकी काली काली रेखा, जीवन है जिनकी काली काली रेखा, जीवन है जिनकी काली काली रेखा, हर मुश्किल में घबराते कभी न देखा, हर मुश्किल में घबराते कभी न देखा, हर मुश्किल में घबराते कभी न देखा, दुख में भी क्या आनंद लिखा करता हूँ, मैं कभी हूँ मन के द्वंद लिखा करता हूँ, फुटपाथों के दर्दों का छंद लिखा करता हूँ, मैं कभी हूँ मन के द्वंद लिखा करता हूँ, मैं कभी हूँ मन के द्वंद लिखा करता हूँ, मैं कभी हूँ मन के द्वंद लिखा करता हूँ। और अंतिम बंद कि करते हैं बहुजन मानवता की बातें, करते हैं बहुजन मानवता की बातें, दुख भरी कभी उनकी देखी है रातें, क्या बात है, दुख भरी कभी उनकी देखी है रातें, आकाश तले जो प्राण कभी तजते हैं, आकाश तले जो प्राण कभी तजते हैं आशाओं के दीप रोज बुझते हैं आशाओं के दीप रोज बुझते हैं। प्रकृति से क्या अनुबंध लिखा करता हूँ, मैं कभी हूँ मन के द्वंद लिखा करता हूँ, फुटपाथों के दर्दों का छंद लिखा करता हूँ, मैं कभी हूँ मन के द्वंद लिखा करता हूँ, मैं कभी हूँ मन के द्वंद लिखा करता हूँ, मैं कभी हूँ मन के द्वंद लिखा करता हूँ, मैं कभी हूँ। भाई जी आपने द्वंद लिखा, बड़ा आनंद आ गया, लेकिन अभी एक द्वंद लिखना रह गया। आपको ये 5 लोग बैठे हैं, 6 आपके अलावा 5 लोग, इनके ऊपर भी कुछ द्वंद लिख दीजिए, कह दीजिए हम लोग को आपका आशीष मिल जाए। वैसे तो आशीष मिलना था भाई हमको चौहान जी से, लेकिन अब आपका मौका आ गया तो हम आपसे ही आशीष लेना चाहेंगे। 2 मिनट आपको आशीष देने के लिए, उसके बाद हम माइक दे देंगे भाई मनोज को। इस हंगामा महाकुंभ का भाई आपने जो प्रारंभ किया है, और मैं चाहूंगा कि ये निरंतर
आगे बढ़ता जाए। फेसबुक पर इसका बहुत ऊंचा नाम हो चुका है और जितने भी साहित्यकार हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, मैं सबके आनंदमय जीवन की प्रार्थना करता हूं। लेखनी हमेशा उनकी प्रखर बनी रहे, इसी तरह मां भारती की अर्चना पूजा साधना करते रहें। और भाई अलवी जी से तो कहना है कि और भी मेहनत करो, आगे बढ़ो। और हमारे बीच में दादा चिंतन जी आ गए हैं, मैं उनको चरण वंदन करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ भाई माइक जो है मैं अष्टाना जी को सौंपता हूं। धन्यवाद, प्रणाम, नमन, जय हिंद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं चिंतन जी को नमस्कार करता हूं और बहुत हम कृतज्ञ हैं कि आप जुड़ सके। हम लोग बहुत जो आपको सुनना चाहते थे, आपके ना आने से हमें इस समय का वितरण थोड़ा बदल दिया था। हमने और लोगों को थोड़ा समय का पाठ दे दिया। आपके समय से हमने समय चुरा लिया था, उसके पहले क्षमा प्रार्थी रहूंगा और उसके बाद मैं माइक मनोज को दूंगा। वे सबको धन्यवाद दें अपनी वाणी से। और नवोदय का ही बात आ जाती है मन पर, जब वहां पर रहता नवोदय है तो नवोदय ही निकलता है। नवोदय आप सबका सम्मान करता है, वंदन करता है और मैं माइक दे रहा हूं अब भाई मनोज को। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हार्दिक आभार बड़े भाई आदरणीय महेश अस्थाना प्रकाश जी। आपका तो दिशा निर्देश, आपका आशीर्वाद हमेशा रहता ही है। शायद आपका आशीर्वाद और आदरणीय हमारे भुवनेश जी, आदरणीय कुसुम दीदी, हमारे बड़े भाई अभय सिंह अभय जी, अगर आप सबका सहयोग, आप सबका आशीर्वाद ना होता तो शायद मेरे लिए हंगामा 2022 की परिकल्पना कर पाना ही बड़ा मुश्किल था। बहुत कोशिशों के बाद और बड़े ही जो है मैं अपने ये सपनों का शो तैयार कर पाया आपके बीच लाने के लिए। बहुत मेहनत करी हमारी पूरी टीम ने। मैं सबसे पहले अपनी जो हंगामा से जुड़ी हमारी पूरी क्रिएटिव टीम है, हम अपनी पूरी हंगामा की क्रिएटिव टीम को जो है बहुत बहुत हार्दिक आभार देना चाहेंगे दोस्तों कि आज हम जश्न मना रहे हैं। हंगामा फेसबुक का टॉप रेटेड शो बन गया है। हंगामा फेसबुक का नंबर 1 शो बन गया है। फेसबुक का सबसे टॉप रेटेड शो है दोस्तों। और हमारी पूरी जो क्रिएटिव टीम हमारे साथ लगी हुई है, हमारी पूरी क्रिएटिव टीम को हमारी बधाइयां दोस्तों। और बताना चाहूंगा वो संस्थाएं दोस्तों, वो संस्थाएं जिन संस्थाओं ने अपना सहयोग हमें दिया है, जिनकी बदौलत हंगामा आज इन ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है दोस्तों, उन संस्थाओं का आज पहले नाम जरूर लेना चाहूंगा। यह बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारे साथ जो संस्थाएं इसमें शिरकत कर रही हैं उनमें काव्य आश्रम, डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव साहित्यिक संस्थान, विकास दृष्टि, रमा साहित्यिक सांस्कृतिक सामाजिक मंच, रंगभूमि, पुष्पांजलि, नवोदय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थान, श्री सत्य संदेश एक संकल्प, ममता की कलम से, सपना अपना अपना, बज़्म साबिर, काव्य स्पंदन, स्वावलंबन शब्दसार और महिला मिशन सशक्तिकरण लखनऊ। और इसके अलावा जितने भी लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो हम लोगों को जो है अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम। और दोस्तों हमारे पटल को अब तक 1 जनवरी से लेके हमने इस शो की शुरुआत की थी और आज 11 जनवरी को हमारा 11वां एपिसोड जा रहा है दोस्तों। और इतने कम समय में मात्र 1 सप्ताह के अंदर, 10 दिनों के अंदर हमारे शो को टॉप पे पहुंचाने के लिए हमारे दर्शकों को, हमारे साहित्यकारों को, हमारे पटल के उस पार खड़े हर व्यक्ति का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी का ये पटल और हमारी पूरी क्रिएटिव टीम, हमारे पूरे सुनने वालों की, चाहने वालों की दिल से, तहे दिल से आभारी है दोस्तों कि आपने अपना प्यार हमें दिया, हमारे हंगामा को फेसबुक का टॉप रेटेड शो बनाया। आज की डेट में हंगामा जो है फेसबुक में धमाल मचा रहा है तो उसकी वजह सिर्फ आप है दोस्तों। अगर आप सुनने ना आते, आप अपना प्यार ना देते, आपके कमेंट ना मिलते दोस्तों, आप मौजूद ना रहते हमारे साथ, तो दोस्तों हमारे लिए कर पाना बहुत मुश्किल था। और एक बार फिर मैं उन सुधी श्रोताओं का नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने आज अपनी उपस्थिति से हमें गौरवान्वित किया दोस्तों। भाई साबिर परवेज जी, प्यारी बहन ऋचा सिन्हा जी, सीमा श्रीवास्तव जी, राम जी लाल सिंह जी, भाई सुमन लाल शर्मा जी, भाई हमारे पंकज खरे जी हमारी क्रिएटिव टीम का एक हिस्सा है जो पटल के उस पार रहकर जो है आप लोगों के खैर मकदम के लिए आपका जो है वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। और बताना चाहूंगा दोस्तों आदरणीय विनोद शंकर शुक्ला जी, ऋतु चतुर्वेदी जी, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी, शोभा त्रिपाठी जी, भाई अनीस अहमद जी, ममता खरे जी, दीप्ति दीप जी, रश्मि सक्सेना जी, पंकज मिश्रा जी, प्रमोद मिश्र निर्मल जी,
आशा सानी जी, पूनम श्रीवास्तव जी, आशीष भावसार जी, गीता द्विवेदी जी, रेखा जी, निवेदिता श्रीवास्तव, निवि जी, संगीता सिन्हा जी, प्रियंका खरे जी, दिनेश दवे जी, श्रीकांत तैलंग जी और अभिलाषा विनय जी, आदरणीय अभिलाषा विनय जी, रश्मि लहर जी, शिव विशाल यादव जी, शोभा सतीश पाठक जी, विकास मिश्रा सागर जी, ऋषि श्रीवास्तव, अनिल श्रीवास्तव, रणधीर सिंह, रश्मि खंडेलवाल, मीनाक्षी श्रीवास्तव। दोस्तों, आप सबकी मोहब्बतों ने, आप सबकी चाहतों ने, आप सबके प्यार ने हमें बनाया फेसबुक का नंबर 1 शो दोस्तों। और अपना ये प्यार, अपनी ये चाहते प्रतिदिन 2:30 पे यूं ही लुटाते रहिएगा दोस्तों। हंगामा आपके आज प्यार और चाहते का शो है दोस्तों। और मुझे गर्व है आप पर, आपकी टीम पर, आपके संचालन पर, सारा पर। और आज हम अपने कार्यक्रमों, अभी 17 सेकंड बाकी हैं, 1 घंटा 10 मिनट में अपना निर्धारित समय में कार्यक्रम समाप्त करने में सफल हो सके। इसे हमारी टीम का सहयोग है, भाई चिंतन जी का, भाई अजय जी का, भाई अलवी जी का, कुसुम जी का, मनोज जी का, कि हम अपना समय के अंदर अपना कार्यक्रम पूर्ण कर सके। और ये हमारी बड़ी सुख की बात है कि हम अपने निर्धारित समय में कार्यक्रम पूरा करके, और अब मनोज घोषणा का निवेदन करेंगे। कार्यक्रम का समापन करूं उससे पहले जो रोज का मेरा जो दिनचर्या रहती है, मेरी 4 पंक्तियां आप सबके नाम, हमारे सम्मानित मंच के नाम, हमारे श्रोताओं के नाम जो हमें सुन रहे हैं दोस्तों, 4 पंक्तियां देते हुए आज फिर वही सिलसिला होगा, फिर से जय हिंद जय भारत वंदे मातरम होगा दोस्तों। तो पहले 4 पंक्तियां मैं आप सबको समर्पित कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आपके प्यार को, आपकी चाहतों को समर्पित है, हमारे मंच को, हमारे सुनने वालों को समर्पित है कि हंगामा की महफिल है ये, निस दिन आते रहना। हंगामा की महफिल है ये, निस दिन आते रहना। और अपना आशीर्वाद चाहते रोज लुटाते रहना। अपना आशीर्वाद चाहते रोज लुटाते रहना। और हंगामा आभारी है सब सुधी जनों का अपने। हंगामा आभारी है सब सुधी जनों का अपने। अगर आप न होते तो फिर कैसे पूरे होते सपने। आप न होते तो फिर कैसे पूरे होते सपने। दोस्तों, आज हमारे सपने को आप लोगों ने सच कर दिखाया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, करम, मेहरबानी। अपना ये प्यार, दुलार और ये चाहते यूं ही बनाए रखिएगा दोस्तों। हम कल फिर मिलेंगे इसी हंगामा के मंच पे 2:30 बजे एक और नई टीम के साथ। फिर होगा नया हंगामा, नई रचनाएं। तब तक के लिए दोस्तों, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।